बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूं झारखंड तेजस्वी का बयान बीजेपी की आखिरी जीत को लेकर के पलटवार शुरू हो गया है और उसी पलटवार में हर कोई अपना अपना सियासी तैयार कर चुका है, अपने अपने राजनीतिक रोटियों के लिए कई सारे काम कर रहे हैं। लेकिन चिराग सबसे अलग हटके काम कर रहे हैं। आज मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। झारखंड में जीतने के बाद वो काफ़ी खुश हैं, बधाइयों का तांता लगा है, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और साथ साथ जिस तरह से चिराग पासवान का नाम है, फेमस है, जिस तरह से उनकी पहचान है, 100% स्ट्राइक रेट है और खासम खास इंसान है मोदी के, तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी ज़रूरत में उस तरह के साठ गांठ में बैठने से, वैसे वैसे मंत्रालय में बैठने से, अमित शाह के आसपास रहने से, नीतीश कुमार के साथ रहने से कहीं न कहीं उनके अंदर वो चाणक्य नीति आ गई है। और उसी चाणक्य नीति में उन्होंने एक नई टीम स्थापित कर दी है जिसका नाम है सुपर 9। सुपर 9 को हम सुपर 9 की तरह नहीं देखेंगे, उसे 9 रत्न की तरह देखेंगे। उन्होंने 9 रत्न तैयार कर लिया है। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के 9 रत्न हुआ करते थे और उसमें सारी प्लानिंग होती थी, वही 9 रत्न अब चिराग पासवान तैयार कर चुके हैं और पूरी तरह से बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। उनकी बयानबाजी क्या हुई तेजस्वी की, चिराग फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो नजर बहुत तेज होने वाला है। उनकी जो 9 रत्न जो टीम तैयार हुई है वो बहुत कुछ तहलका मचा देगी। आज सारे चीजों को बात करेंगे, आज सिर्फ बात होगी चिराग की और उनके 9 रत्नों की कि किस तरह से वो बिहार पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इससे पहले जेडीयू ने भी सुपर 7 बनाया था, यानी नीतीश कुमार खुद जाने जाते हैं, इस काबिल हैं, वो समझते हैं कि बिहार को राजनीति को पकड़ रखना है, तो उनका सुपर 7 बाकी काम कर रहा था। ऐसे बहुत सारी पार्टियां बनाएगी, लेकिन चिराग पासवान ने 9 रत्न बना करके यह प्रूव कर दिया है कि आने वाले बिहार में चाणक्य की भूमिका के रूप में वो दिखने लगे हैं और चाणक्य के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा अभी फिलहाल तो देखने को यही मिल रहा है, बट ये सब मामलों में लेकर करके बीजेपी भी बहुत अच्छे अपने आप को खड़ा करेगी, क्योंकि बीजेपी का अपना एक सेट है, अपना एक एजेंडा है और एक बड़े लेवल के वो नेता उसमें रहते हैं, तो वो भी अपना कुछ करेंगे। फिलहाल अब वह सारा दामोदार, सारा कारोबार कहते हैं चिराग अपने कंधों पर उठा लिया है और उस 9 रत्न में अपने सारे ऐसे ऐसे प्रत्याशी साबित किए हैं, ऐसे ऐसे लोग शामिल किए और उसको कई तरह के काम दिए, वो सारे काम हम बताएंगे। सबसे पहले जो 9 रत्न की जो टीम है उनमें जो 5 टीम जो उनकी जीती है, खास कर के उसके सांसद जो हैं वो सबको रिप्रेजेंट करना है और बाकी लोगों को रखना है। उनमें सबसे पहले अरुण भारती का नाम आता है जो जमुई के सांसद है और उन्हें प्रभारी बनाया गया है। और साथ साथ राजेश वर्मा खगड़िया से एक युवा नेता है, बहुत दबंग मिजाज रखते हैं, बहुत कड़क मिजाज के साथ वह बातें करते हैं, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। कुमार सौरभ जी हैं, उन्हें भी संगठन का सह प्रभारी बनाया गया है। यानी ये जो 3 जो लोग हैं वो सह प्रभारी के रूप में बहुत भूमिका निभाएंगे। साथ में धीरज कुमार उर्फ मुन्ना मीडिया प्रभारी का काम करेंगे, कहाँ कहाँ मीडिया का एक्टिवेशन है, किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से ट्रेंड करना है, कहाँ कहाँ, उस सारे चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ उनके साथ हैं अरविंद कुमार जो समन्वयक संगठन की बात करते हैं, उनके साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह है, परशुराम पासवान है, सब कार्यालय को देखेंगे। ऐसे ऐसे कई तरह से समन्वय तैयार करे हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो नाम है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट नाम आता है, वो वेद प्रकाश का नाम है। वो कार्यक्रम को संभालते हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ पर वो एक्टिव में मूड में रहते हैं। चाहे उनके जितने भी सांसद हैं हर जगह वो जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं और भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं और कहीं ना कहीं उसे वो कार्यक्रम के समन्वय संगठन के रूप में रखा गया है। और एक और जो नाम बहुत बेहतरीन नाम है वो है मोहम्मद सलीम, वो भी कार्यालय में वो सब संगठन के रूप में रखा गया है। यानी इस बार जो पकड़ बनाए हुए हैं पूरी तरह से चिराग, आप नाम देख करके समझ में आ गया होगा कि कोई वर्मा है तो कोई सिंह है तो कोई पासवान है तो कोई ब्राह्मण है, कोई मुसलमान है। यानी पूरी तरह से जाति जनगणना को साबित करके और पूरी तरह से बैठा करके समीकरण हर जगह पूरे बिहार में छोड़ दिए हैं और वह सारे बिहार में हर जिले जिले में जाएंगे। कौन सा काम है रह गया है,
कौन सा काम बाकी रह गया है, कहां पर जनता किस बात के लिए नाराज है, कहां पर जनता की क्या जरूरतें हैं, वो सारा रिपोर्ट, डायरेक्ट रिपोर्ट चिराग पासवान को करेंगे और वही एजेंडा सेट करके चिराग पासवान हुंकार लगाएंगे। वो सारी बातों को, समन्वय को रख कर करके एक नई तरह की राजनीति होने वाली है और जरा सा हटके होने वाली है। तो इस बार बिहार जिस तरह से इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है, इस 8 महीनों में उसका श्री गणेश आज हो चुका है और चिराग पासवान फुल एक्टिव में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ता खानी तेजस्वी का जिस तरह से बयान आया था कि अभी बीजेपी की ये आखिरी जीत है, लगता है कि अब उनका और टेंशन बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा, सिर्फ चिराग ही काफ़ी है। और चिराग की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नवरत्न टीम बनाई है, पूरी दुनिया में उनकी डंका बजने वाली है। और जिस तरह से वो काबिल है, जिस तरह से वो सेट कर पाएंगे, तो दूसरे खामों में टेंशन्स बढ़ी गई होगी। और साथ साथ उनके साथ जो नीतीश है, जो सुपर 7 और सुपर 9 का जो कॉम्बिनेशंस है, वो बहुत कुछ तहलका मचा देगा। और क्या क्या चीज़ होने वाला है ये तो आपसे छुपा नहीं है। और अगर बात करें तो ये दोनों ही नहीं है, बीजेपी तो साथ साथ है। वो कौन सा टीम लेकर के आएगी, उनकी कौन सी राजनीति पहल होगी, क्योंकि वो भी अपने सीट को लेकर भी कायम है। तो ऐसे तीनों लोगों को मिलकर के जो एनडीए का जो रूप तैयार होगा, लग रहा है कि इस बार महागठबंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और उसमें चिराग पासवान की यही भूमिका रही है, यही सोच रही है। उनका जो सबसे बेहतरीन जो नेता, जो हमेशा संघर्ष में रहते हैं, वो वेद प्रकाश है। चाहे जब उनकी जब कुर्सी सब चली गई थी, जब वो रोड पे थे, उस समय भी वेद प्रकाश साथ थे। इसलिए वेद प्रकाश को मेन कार्यक्रम में रखते हैं और हर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में दौरा करने के लिए रखे हैं जहां पर उनके सांसद है। क्योंकि सांसद हैं, अगर देख लिया जाए तो हर सांसद में 5 से 6 बिहार विधानसभा की सीट है, तो उनके 5 सांसद तो क्लियर है। यानी 25 से 25 सीट उनका कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और उसी जरूरत में वेद प्रकाश को उस कार्यक्रम में सारे जगह मुहिम में बैठाने के लिए रखा गया है, क्योंकि वही एक संगठन कर्जा के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं और चिराग पासवान के कंधों से कंधा मिलाकर के पूरी तरह से उठ रहे हैं और खड़ा हो रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सारे सीट, हाजीपुर का हो, समस्तीपुर का हो, जमुई हो, खगड़िया हो या सांभी चौधरी जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन उनमें चिराग का जिस तरह से विस्फोटक आवाज मिलेगा और साथ साथ वेद प्रकाश का आवाज मिलेगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ रुख बदल जाएगा। और हमेशा मैं एक वीडियोस में कहता आया हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इनके 5 सांसद हैं, 5 सांसद रहेंगे, लेकिन ये सारे लोगों का जब सपोर्ट मिलेगा, हर जगह का मिट्टी को लेकर करके उसकी बात करेंगे, उनके गढ़ में बात करेंगे, चाहे वो आरजेडी का गढ़ हो, महानंद का गढ़ हो, कहीं भी जिस तरह का गढ़ आएगा उसको तोड़कर उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी आज से शुरू हो गई है। यानी बिहार में भ्रमण चालू हो गया है। हर जात, हर समीकरण को ध्यान में रख करके उनके पूरे टीम में ब्राह्मण, वैष्णव कह दे, क्षत्रिय, हर तरह के पासवान, अगर कह सकते हैं कि हम SC ST भी कह सकते हैं, उसको लोअर कास्ट नहीं कह सकते बट लोअर कास्ट कह सकते हैं, नीचे कास्ट कर करके एक कमेंट भी आया था कि आप सर नीचा कास्ट नहीं कहिए, इसलिए मैं उसको क्षमा प्रार्थी करता हूं। मैं नीचा कास्ट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ कहूंगा कि लोअर कास्ट। यानी सारा समीकरण बना करके रखा गया है। बहुत सारे व्यूअर हमें कमेंट करके ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, तो बड़ा मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या चीज़ें कब बातें कहीं नहीं बोलना है। बट उनके लिए मैं खुश हूं कि वो बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें भी कुछ गाइड कर देते हैं, अच्छा लगता है। तो इस तरह का पूरा समीकरण बना लिए हैं और पूरे समीकरण में अब बिहार पे पूरी तरह से पकड़ बनाने वाले हैं। एक बड़ा गेम होने वाला है और उस बड़े गेम में खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। अब होगा मोदी के साथ साठगांठ। जब वो चिराग पासवान आएंगे तो पूरी तरह से मोदी का कंट्रीब्यूशंस मिलेगा और मोदी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जहां पर लगता है कि एनडीए का गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, वहां मोदी जी का सिक्का ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी जिस तरह से लगेगा जहां पर 10 सालों से 15 सालों से आरजेडी का पकड़ है, वहां पर चिराग और मोदी की हुंकार जबरदस्त होगी और पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर रही है। पूरी तरह से हर चीजों को देखा जा रहा है, इसीलिए उनके नवरत्न टीम उस हर क्षेत्र में घुसेंगे। अपना क्षेत्र तो दबदबा बनाएंगे ही बनाएंगे, बाकी जो आरजेडी का जो क्षेत्र है, ऐसे कई जो क्षेत्र जो अन्य पार्टियों का क्षेत्र है, वहां पर जा कर करके
लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और वहां पर जबरदस्त फॉर्म में लौटेंगे चिराग और साथ साथ मोदी का होगा। इस बार जो बातें चल रही होगी, इस बार लगता है जो मांग होगी तो 25-30 सीट तो उनके अपने ही सांसदों के क्षेत्र के अंदर आता, तो 30 सीट तो कंफर्म हो गया है। यानी 70 सीट अगर और दे दे तो 100 सीट को लेकर के एक बहुत बड़ी भूचाल क्रिएट करने वाले, एक बहुत बड़ी राजनीतिक गठबंधन बनाने वाले हैं। और बिहार में इसका श्री गणेश वो कर चुके हैं। अंदरूनी मामला है, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। जैसे ही रिवील होगा कि कितने सीट उनको मिलने वाले हैं इस बार बिहार विधानसभा में, किस तरह की पार्टियां किस तरह का चीजें करेगी, बट फिलहाल उनके अभी सीट को लेकर के अंदरूनी मामला चल रहा है। जो कुछ भी आएगा रिवील होगा, हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि 25 से 30 सीट उनका अपना क्षेत्र का है, उनके अपने विधायक के, उनके अपने सांसद के, उनके सांसद में जिस तरह के जो आएंगे विधायक, वो विधायक कम से कम 25-30 वो अपने क्षेत्र पर पहले तो काम करना शुरू कर दिए हैं और वही शुरुआती अंदाज दिखने लगा है। आज से वो हर जगह जाना शुरू हो जाएगा और आप तक पहुंचते रहेगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब वो चिराग पासवान का जो कद है, जो सोच है, बिल्कुल अलग हो रहा है। अब वो एक राजनीतिक गुरु के रूप में उभरने लगे। अब वो सिर्फ खुद ही काम नहीं कर रहे, अपनी टीम सेट कर रहे हैं, अपने नवरत्न सेट कर रहे हैं। और इसी नवरत्न में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होता है। और नीतीश का कॉम्बिनेशन, नीतीश का सुपर 7 और चिराग का सुपर 9 यानी 9 + 7 16 का कॉम्बिनेशन जबरदस्त भूमिका निभाएगा और बिहार में बहुत सारा संग्राम लाएगा। अब लगता है कि नीतीश के चेहरे पे मुस्कुराहट अपने में आप दिखने लगी है। जिस तरह से जीत रहे हैं, जिस तरह से चिराग का जलवा जल रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश के चेहरे पे वो स्माइल दिख रहा है। नीतीश भी अपने संगठन से कार्य कर रहे हैं और अपना निकलने का भूमिका निभा रहे हैं। और दोनों में जिस तरह से मिलाप दिख रहा है, जिस तरह से प्यार दिख रहा है, तो ये क्लियर हो रहा है कि आने वाला बिहार विधानसभा के सुगबुगाहट में यही दोनों पार्टी, यही दोनों नेता बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और उसमें मोदी की कृपा, मोदी का साथ और सबका विकास की जो बातें होगी और जिस तरह से चल रहा है, वो सब कुछ आप तक पहुंचने वाला है। इस विचार को लेकर के, इस तरह का महायुद्ध को लेकर के, इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के आपके मन में किस तरह के विचार कौंध रही है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे।